गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित शीर्षक कन्यादान, जो कि काव्यखंड के अंतर्गत संकलित है, इसके समर्थ कवि ऋतुराज जी हैं। बच्चों, कवि ऋतुराज 8 काव्य संग्रह को प्रकाशित किए हैं, जिन्होंने आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत लोक प्रचलित हिंदी को परिभाषित किया है। इसमें कवि ऋतुराज जी ने यह बताया है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक होता है। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। इसी के बारे में कवि ने बताया है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर इस कविता में माँ अपनी बेटी की स्त्री के परंपरागत आदर्श से हटकर शिक्षा दे रही है। यहाँ भावुकता के साथ साथ माँ के संचित अनुभवों का पीड़ा भी अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ कवि ने माँ की मनः स्थिति का चित्रण करते हुए यह बताया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी सच्चा या वास्तविक होता है, और उसका दुख यानी कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख स्वाभाविक था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख यानी माँ का दुख स्वाभाविक था। लड़की को दान में देते वक्त यानी उसे ऐसा लग रहा था कि जिस समय वह अपनी कन्या को दान कर रही थी, यानी विवाह, लड़की के विवाह के बारे में सोचना, यानी लड़की ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, उसी से वह सुख दुख बांट सकती थी। बच्चों, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आगे की पंक्तियों में दिया है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस पंक्तियों में यह बताया गया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी लड़की बहुत ही भोली और सरल थी, और उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। यानी उसका स्वभाव सरल था। उसे सुख का आभास तो होता था, यानी ससुराल पक्ष से कठोर सच्चाइयों और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुकों और लयबद्ध से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। कविता का यह आशय है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान था, लेकिन काल्पनिक सुखों में वह जीती थी। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उसे स्त्री के परंपरागत जीवन की परिपाटी का ज्ञान था। आगे की पंक्तियों कवि ने यह बताया है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हटकर शिक्षा देते हुए कहा कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। अपनी कोमलता के ही विषय में सोचते हुए कमज़ोर बनी मत रहना। यानी आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन अपने शरीर को जलाया नहीं जाता है। बच्चों, सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है, उसी के संबंध में
कवि ने यहाँ पर अब माँ और बेटी के तथ्य को समझाते हुए यानी समाज की परंपरागत व्यवस्था को उजागर किया है। कवि के कहने का आशय है कि उसके चलते अन्याय सहन नहीं करना। जिस प्रकार मनुष्य जो है शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर यानी उस संबंधों में बंधी रहती है। स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंध को निभाने के लिए विवश दिखाई देती है। यहाँ पर कवि ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। स्त्री को केवल सौंदर्य का प्रतिमान बंधन में न बंधे रहने की बात कही गई है। आगे की पंक्तियों में माँ कह रही है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, माँ जो है परंपरागत आदर्शों की सीख दे रही है और यहाँ पर माँ का वर्णन किया गया है कि माँ बेटी को समझाते हुए यह कह रही है कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, सौम्यता और आदर्शों तथा संस्कारों का पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा देती है। लड़की जैसे गुण संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनानी है, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। यही शिक्षा माँ दे रही है बेटी को। और यहाँ पर कवि ने स्त्री की कोमलता का कमजोरी के रूप में एहसास और उपहास करने के कारण लड़की जैसा न दिखाई देने के आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। माँ ने संचित अनुभवों और पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। बच्चों, कन्यादान का उद्देश्य कविता का जो है, इसका उद्देश्य जो है नारी जागृति से संबंधित है। कवि ने नारी को अपनी बेड़ियों को समझने की प्रेरणा देता है। उनका कहना है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसे गुलाम रखने के लिए नए नए ढंग हैं। इन्हीं जालों में फंसकर वह अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो बैठती है। कभी कभी वह पुरुषों द्वारा जला भी डाली जाती है। कहा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यदि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए, अपनी कोमलता और सरलता के प्रति सजग हो जाए, तो वह शक्तिशाली बन सकती है। इस तरह वर्तमान संदर्भों में यह कहा जाता है कि माँ अपनी बेटी को सरलता का गलत फायदा उठाने के लिए यह सीख जो है युग के अनुकूल देती है। और इस कविता में माँ वह जीवन की भयानकता, वास्तविकता को समझाती है कि उसका शोषण न हो सके और उस शोषण से वह वंचित हो सके। धन्यवाद।